राम राम जी। मैं प्रतिभा तिवारी आप सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। डिवाइन मैसेज 555 में आप सभी का स्वागत है। तो आज है चंद्र ग्रहण और आज होली का त्योहार भी है, लेकिन हम चंद्र ग्रहण की वजह से कल मनाएंगे होली। तो आज मैं ये देखने वाली हूँ कि ये चंद्र ग्रहण जो लग रहा है इसके हमारे जीवन में इसका प्रभाव क्या पड़ने वाला है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि चंद्रमा जो होते हैं वो मन के कारक होते हैं। चंद्र ग्रहण अगर लगता है तो उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे मन पे होता है, हमारी भावनाओं पे होता है। लेकिन अगर उसके साथ साथ राहु का भी प्रभाव मिल जाए तो ये हमें भ्रमित कर सकते हैं। ये हमें इतना भ्रमित कर देते हैं कि हम अपनी भावनाओं को ही नहीं समझ पाते हैं, हम अपनी भावनाओं को ही डिफाइन नहीं कर पाते कि क्या सही है और क्या गलत। छोटी छोटी बातों को भी हम बड़ा मान के और उसमें अपने आप को परेशान कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, पॉजिटिव होके देखिएगा। पहले देखते हैं कि नेगेटिव पॉइंट्स क्या है इस चंद्र ग्रहण के, और उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को मिलने क्या वाला है इस चंद्र ग्रहण के प्रभाव से। तो सबसे फर्स्ट कार्ड है हमारा जजमेंट का। तो जजमेंट हमें ये बता रहा है कि आप लोगों को जो भी आप लोगों ने कर्म किए हैं, जो भी, वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। आखिर हम इंसान हैं, कई बारी हमसे गलतियां भी होती हैं और कई बारी हम बहुत अच्छे अच्छे कर्मा कर देते हैं। तो जो भी हमारे द्वारा कर्म हुए हैं, हम उन सभी कर्मों को इन 3 महीने के अंदर रिसीव कर लेंगे। वो अच्छे कर्म हो और बुरे कर्म हो, जो भी हो, उनका प्रभाव हमें देखना पड़ेगा। वो हमें देखने को मिल सकता है। ये 3 महीने का समय हो सकता है, 3 महीने, 3.5 महीने, 4 महीने तक में हम इन सब चीज़ों को रिसीव करने वाले हैं। आपका दूसरा कार्ड है द स्टार। द स्टार क्या बता रहा है कि हमें बैलेंस बनाने की ज़रूरत है अपनी भावनाओं में, अपनी सोच में, अपने इमोशन में। अगर हम किसी को प्यार करते हैं तो ओवर ज़्यादा गिविंग होने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे मन में किसी के प्रति नाराज़गी है तो ओवर नाराज़गी अपने अंदर ना आने दें, उसको बैलेंस बना के चलें। अगर किसी पे गुस्सा आ रहा है तो थोड़ा सा सावधान रहें। आप ही के गुस्से से, आप ही के ओवर प्यार से, आप ही के ओवर को गिविंग नेचर से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपने अंदर आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपनी भावनाओं में। तो अगर किसी को प्यार करते हैं तो थोड़ा सा ठीक है, अपने एक बैलेंस में उनके साथ रिश्ता बना के रखिए। बहुत ज़्यादा ओवर गिवर बनने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी पे गुस्सा आ रहा है तो थोड़ा सा उनको कुछ वक्त इग्नोर कीजिए कि कोई बात नहीं, ना उनके अराउंड हम रहेंगे, ना उनसे ज़्यादा बात करेंगे और ना ही कोई झगड़ा झंझट होएगी। और अगर आप किसी को पैसे वगैरह देते हैं तो थोड़ा सा सावधान रहिए। इस वक्त किसी से पैसों का लेन देन ना कीजिए। ये चंद्र ग्रहण जो है आपको भ्रमित कर सकता है, इतना भ्रमित कर देगा कि आपके पास सब कुछ होने के बावजूद भी एक छोटी सी कमी ज़्यादा ट्रिगर कर जाएगी। ये आपके साथ हो सकता है कि आपके पास सब कुछ है, फैमिली का प्यार है, रिश्ते अच्छे हैं, आपका काम अच्छा है, आपका घर अच्छा है, लेकिन कोई अगर छोटा सा कुछ बोल गया कि आप तो कुछ करने के काबिल ही नहीं हैं, तो आपके मन में आ सकता है कि हाँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं तो कुछ करने के लायक ही नहीं हूँ। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को आप बहुत बड़ा बना के सोच सकते हैं और उसका अपनी तो लाइफ पे आप इफेक्ट डालेंगे ही डालेंगे, उसका हर्जाना आपकी फैमिली भी भुगत सकती है। तो अब ओवर सोचने से थोड़ा सा बचें। और हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में जाने का सोचें। इस वक्त आप आध्यात्मिक हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, आपका मोह भंग हो सकता है किसी रिश्ते से। अगर किसी रिश्ते के लिए आप दिन रात एक कर रहे थे तो हो सकता है कि ऐसा कोई ट्रिगर मिल जाए कि आपका मोह भंग हो जाए कि नहीं, ये रिश्ते बेकार होते हैं, छोड़ो, भगवान में ही लग जाओ, परमात्मा की आराधना करो, उसी में खुशी मिलती है। तो ये भी आपका भ्रम ही होगा। रिश्ते कभी बुरे नहीं होते, रिश्ते सभी अच्छे होते हैं। वो हमारे देखने का नज़रिया होता है कि हम किस तरह से अपने रिश्ते को देख रहे हैं। और आप लोगों को थोड़ा सा ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है
कि अगर कोई तीसरा पर्सन आपस में लड़ाई कर रहा है, आपस में उनके कोई कुछ विवाद चल रहे हैं, चाहे किसी की फैमिली प्रॉब्लम हो, चाहे ऐसे ही समाज में, चाहे आपके दोस्त ही किसी से लड़ रहे हो, झगड़े कर रहे हो, तो किसी और के विवाद में ना पड़िए। कई बारी ऐसा होता है ना कि दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, तीसरा उनको छुड़ाने समझाने आता है और वास्तव में लड़ाई उस तीसरे के साथ हो जाती है। तो ये आपके साथ हो सकता है इस वक्त में। तो इस ग्रहण के प्रभाव के कारण ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। तो ऐसी लड़ाई झगड़ों से थोड़ा सा दूरी बना के रखिए। अगर आपके दोस्त किसी से लड़ झगड़ रहे हैं तो आंख बंद करके वहाँ से साइड होके निकल लीजिए। अगर किसी की फैमिली में लड़ाई हो रही है तो दूर से बस अपने आप को साइड कर लीजिए, उसमें इन्वॉल्व मत होइए, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। किसी और के झगड़े को आप अपना बना के फिर प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो सकती है। अगर आप किसी स्पेशल रिश्ते में हैं, ये मैरिड लोगों के लिए नहीं है, ये स्पेशली उनके लिए है जो अनमैरिड हैं और किसी स्पेशल रिश्ते में है, किसी से प्यार करते हैं, किसी को पसंद करते हैं। तो ऐसे रिश्ते में अगर आप हैं तो बहुत ज़्यादा उनसे बात करने से बचें, बहुत ज़्यादा उनके साथ समय बिताने से बचें। हो सकता है कि कोई उनकी छोटी मोटी बात वो अपनी तरफ से नॉर्मल बात कहें और आपको बहुत ज़्यादा वो असर कर जाए, आपको वो बहुत ज़्यादा बुरी लग जाए, तो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ सकती है। और सेम आपकी तरफ से भी हो सकता है कि आप जाने अनजाने में कुछ ऐसा बोल दें जो उन्हें बहुत बुरा लग जाएगा और फिर आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर आप लोग परेशान हो सकते हैं। तो कुल मिला के कहें तो ये चंद्रमा आपके मन पे इतना गहरा प्रभाव डालने वाला है, चंद्र ग्रहण ये इतना गहरा असर छोड़ने वाला है कि इसका प्रभाव सच कहें तो करीब करीब 1 साल हमें सहना पड़ सकता है। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव अगर कहें तो 3 महीने तक बहुत ज़्यादा इसका प्रभाव रहेगा। 3 महीने के बाद धीरे 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 इसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो नेगेटिविटी इसकी कोई ज़्यादा नहीं है। देखिए, ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी परीक्षा है कि हम अपनी भावनाओं पर, अपनी इमोशन पर कितना कंट्रोल कर पाते हैं। हमने बहुत वर्क किया है स्पिरिचुअल बीइंग की अगर कह लें तो, जैसे जो लोग आध्यात्मिक हैं उनका काफ़ी कंट्रोल होता है अपनी भावनाओं पे। तो ये एक तरह से चंद्रमा हमारी परीक्षा ले रहे हैं। इस ग्रहण का आप लोग सिंपल अर्थ निकालें तो ये कह सकते हैं कि हमारी भावनाओं की परीक्षा है कि हम अपनी भावनाओं पर कितना कंट्रोल कर सकते हैं, अपने गुस्से पे, अपने प्यार पे, अपने नफ़रत पे कितना कंट्रोल कर सकते हैं। ये हमारी जो अंदर की भावनाएं हैं उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने वाला है। तो इससे हमें ये भी पता चलेगा कि हमारे अंदर, हमारे दिल में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में क्या छुपा हुआ है जो हमें पता भी नहीं है। अगर हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो हो सकता है कि बहुत वक्त से हमने अपने अंदर ही इसको सप्रेस करके रखा है, हमें पता भी नहीं है कि हमारे अंदर ये भी आदत है कि हम बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे गुस्सा कर लेते हैं। और अगर हम किसी को बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है हमारे मन में सभी के लिए, चाहे किसी स्पेशल पर्सन के लिए, तो हो सकता है कि हमें आज तक समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारे अंदर इतना प्यार भी है कि हम सबको बहुत ज़्यादा प्यार बांट सकते हैं। तो सच कहिए तो ये भी है कि ये चंद्र ग्रहण हमारे अंदर की भावनाओं से हमें ही मिलाने वाला है। हम अपने आप को ही अच्छी तरह से समझ पाएंगे कि हमारे अंदर क्या है, वास्तव में हम कैसे इंसान हैं, हमारी प्रवृत्ति क्या है। तो ये चंद्र ग्रहण हमारे लिए बुरा नहीं है, सच कहिए तो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है खुद को जानने की, खुद को समझने की कि हम वास्तव में कैसे इंसान हैं। तो अपनी भावनाओं पे कंट्रोल हम ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप लोगों में से कोई ट्विन फ्लेम है तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से इस चीज़ को समझ सकते हैं कि इनर वर्क जो आप लोगों ने किया है, तो ये समझ लीजिए कि ये वक्त उसी के टेस्ट का है। आप लोग स्पेशल इंसान हैं, आप लोगों के लिए स्पेशल वर्क है इस धरती पे।
तो आप लोगों ने जो इनर वर्क किया है, आप उस परीक्षा में कितना खरे उतरते हैं। आप लोगों के लिए ये टेस्ट का समय है कि आप लोगों ने कितना मेहनत किया है अपने ऊपर। और कोई बात नहीं, मेहनत किया है तो ज़रूर उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। तो अभी तक तो हमने ये देखा कि इस चंद्र ग्रहण का क्या बुरा प्रभाव पड़ने वाला है हमारे ऊपर और हमें क्या सावधानियां रखने की जरूरत है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये चंद्रमा जो हमारी माँ है, जो हमारे माँ के कारक होते हैं, हमारे मन के कारक होते हैं चंद्रमा, वो हमें दे के क्या जा रहे हैं गिफ्ट में। मान लीजिए कि हमने अपनी भावनाओं पे काबू कर लिया, इन सारे सिचुएशन को हमने बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया, तो आगे हमें क्या मिलेगा। तो आगे मिल रहा है आपको 9 ऑफ पेंटिकल्स के थ्रू हमें पता चलता है कि आगे हम लोगों को स्टेबिलिटी मिलने वाली है। आप अगर फाइनेंस में हाथ डालेंगे तो इन सब चीज़ों से अगर आप ऊपर उठ गए, पहला शर्त यही है कि अपनी भावनाओं पे आपको कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। तो जब आप 3 महीने, 2.5-3 महीने इमोशनल क्राइसिस से हमें गुजरना पड़ेगा, उसके बाद हमारी लाइफ में आ रहा है मनी। पैसों से आप एकदम स्टेबल होने वाले हैं, आपको बहुत अच्छी से अच्छी जॉब का ऑफर मिल सकता है। बिजनेस करते हैं तो उसमें बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिल सकता है। ग्रोथ आने वाली है आपकी लाइफ में, बहुत अच्छी ग्रोथ आने वाली है। अगर आप लोगों का कोई ऐसा रिश्ता है जो आप लोग काफ़ी वक्त से चाहते थे कि वो आपकी लाइफ में आ जाए, आप शादी ब्याह करना चाहते थे किसी से, किसी स्पेशल पर्सन से, तो वो आपकी लाइफ में आएंगे और इसका योग बनेगा, वो आपकी लाइफ में आ सकते हैं आपके पार्टनर। अगर आप मैरिड हैं और आप लोगों के रिश्ते में काफ़ी वक्त से उतार चढ़ाव चल रहा था, आप लोग अपने रिश्ते को संभाल नहीं पा रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी, हो सकता है फैमिली की वजह से प्रॉब्लम हो रही हो, आपके माता पिता भाई बहन, तो ये सारी प्रॉब्लम्स 3 महीने के बाद कम होने वाली है। 3 से 4 महीने के बाद वो धीरे धीरे अपने आप ही सब कुछ सेटल होने लग जाएगा। आपकी फैमिली, आपकी आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड जो भी हैं, जेंडर से मत लीजिएगा, वो समझने लगेंगे उनको, और आपके पार्टनर भी आपकी फैमिली को समझने लगेंगे। दोनों आपस में अच्छा सामंजस्य बना पाएंगे और आप लोगों का रिश्ता अच्छा हो जाएगा। और धीरे धीरे आप ऐसा फील करेंगे कि जैसे एक तूफान आता है ना, तो उसके बाद जो शांति होती है तो सब कुछ साफ हो जाता है, एकदम स्वच्छ हो जाता है, हवा पानी सब कुछ। तो आप लोगों को ऐसा ही फील होने वाला है। 3 महीने के बाद आप लोगों को ऐसा लगेगा कि जैसे एकदम सब कुछ हमारे सामने साफ साफ दिख रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, हमारे पास क्या है क्या नहीं है। ये भ्रम करने वाला जो समय है, जो राहु ये 3 महीने भ्रमित कर रहे हैं हमें, वो एकदम से अचानक से सब कुछ क्लियर दिखने लग जाएगा कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है और हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। और अगर साफ साफ जब रास्ता नजर आने लग जाता है तो फिर हम सही रास्ते पे चल पाते हैं और मंजिल भी हमें मिल जाती है। तो आपके साथ यही होने वाला है, आपको साफ साफ रास्ता नजर आने लग जाएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, और फिर मंजिल आपके सामने होगी। द सन कार्ड और द मैजिशियन दोनों बताते हैं कि आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ पाने वाले हैं जो आप चाहते हैं। आप आपकी लाइफ में जैसे एक जादू की तरह सब कुछ अच्छा हो जाएगा। जिस दिन वो क्या कहते हैं ना कि जब हम कोई परीक्षा देते हैं और उसमें बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं हमारे, तो हमें क्या मिलता है, मेडल मिलता है, अवार्ड मिलते हैं। तो वही हमें मिलने वाला है कि हम अपनी लाइफ में सब कुछ पा सकेंगे, सब कुछ हासिल कर पाएंगे और द सन की एनर्जी में आ पाएंगे, एक बच्चे की तरह प्योर एनर्जी में आएंगे और खुश होंगे, खुशियां हमारी लाइफ में आएंगी। हम विजय को हासिल करने वाले हैं, जीत हासिल करने वाले हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो हमारा पारिवारिक रिश्ता हो या फिर स्पिरिचुअल हमारी जर्नी हो या फिर हमारी फाइनेंशियल जर्नी हो, हर जगह हमें मंजिल मिलने वाली है। और ये चंद्र ग्रहण हमें यही दे के जाने वाले हैं। तो ये चंद्र ग्रहण हमारे लिए सजा नहीं, मज़ा है।
बस वही बात है कि जिस बच्चे ने बहुत अच्छी मेहनत करी होती है, अपनी क्लास में पूरे साल पढ़ाई करी होती है, वही अच्छे नंबर लाता है, अवार्ड भी उसी को मिलता है। तो आप लोग अपनी भावनाओं पे पूरी मेहनत करिए, कोशिश करिए कि आप लोग अपनी भावनाओं पे जीत हासिल कर सकें, अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकें। फिर तो मेडल आपको मिलने ही वाला है, फिर आपकी लाइफ में सारी खुशियाँ आने ही वाली हैं। ये चंद्र ग्रहण हमें माला माल करके जाने वाला है, हर तरफ से, भावनात्मक रूप से और फाइनेंशियल रूप से और स्पिरिचुअल तरीके से भी। तो अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए और अपनी भावनाओं का खास ख्याल रखिए। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन का आनंद लीजिए। और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये रीडिंग आप लोगों से कितनी रेजोनेट हुई और कैसी लगी। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ती हूँ। तो अपना ख्याल रखिए। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन का आनंद लीजिए। राम राम जी।